तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो ज़ाहिर और बातिन को जानते हैं और जो इंसान की नियतों से भी वाकिफ हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत 13 जो कि सूरह बकरा में फरमाते हैं, और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसे और लोग ईमान लाए, तो कहते हैं कि क्या हम भी बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं? खबरदार, बेवकूफ तो वो खुद है लेकिन वो जानते नहीं। और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान लाए, और जब अपने शैतानों के पास अकेले होते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। और उसकी 15वीं आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अल्लाह उनका मजाक उड़ा रहा है और उन्हें उनकी सरकशी में छोड़े जा रहा है ताकि वो अंधों की तरह भटकते रहें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान की इस तरतीब में, जिस तरतीब की शुरुआत ही अल्लाह रब्बुल आलमीन 3 किस्म के लोगों से, 3 किस्म की नफ्सों से, 3 किस्म की मखलूक को लेकर के जिक्र करते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को उन लोगों की पहचान बताते हैं इस दुनिया के अंदर कि वो लोग जो मुनाफिक हैं वो किस तरीके के होते हैं। और ये जो आयतें हैं 3 वाज़ेह पहचान देती हैं। एक वो जो ईमान वालों को कम अकल कहते हैं, जो 2 चेहरे रखते हैं और मोमिनों के साथ ईमान और शैतान के साथ दोस्ती रखते हैं, और दीन को वो मजाक बनाते हैं कि महफिलों में जो है सामने नेक बनकर बैठना मगर अकेले में वही गुनाह, वही झूठ और वही बुराइयों में रहना, कि आगे कुछ और पीछे कुछ, और खुद को दूसरों से स्मार्ट समझना। और यही वो दोगलापन है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अल्लाह उनका मजाक उड़ा रहा है, यानी इनका अंजाम ऐसा ही होगा कि इनके अंजाम में खसारा भी इन्हीं लोगों को पहुंचेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह मुतफ्फिफीन की 29वें और 30वें आयत में फरमाते हैं कि बेशक मुजरिम लोग ईमान वालों पर हंसा करते थे, और यही पुराना तरीका अल्लाह ने कुरान में बताया है, और आज भी हमारी माशरे में इसी का जो है रवाज है। तो या रब्बुल आलमीन हमें उन मुनाफिकों में शामिल न कर जो ईमान को मजाक बनाते हैं। हमारे दिल को खालिस और सीधा करके हमारे कौल और फेल को एक कर दे, और हमें उन लोगों में उठा जो तेरे सामने सच्चे और साबित कदम है।